रहमत ये है कि उसने इंसान को माँ के पेट में ज़िंदा रखा और उसकी जितनी ज़रूरियात थीं माँ के पेट में भी उसे अता फरमाई। और फिर जब वो इंसान इस दुनिया पे उसने कदम रखा, अभी वो दुनिया में आया नहीं था, उस करीम ने उसकी सारी ज़रूरियात पहले ही पैदा फरमाई। कितना करीम है, उसने हमारे आने से पहले हमारी सारी ज़रूरियात को पहले पैदा फरमाया। फिर एक इंसान की मादी ज़रूरत होती है, खाना पीना, धूप का होना, रोशनी का होना, हवा का होना, ये सारी नेमतें अल्लाह ने पैदा फरमाई। और एक इंसान की रूहानी ज़रूरत होती है, मेरे रब ने रूहानी ज़रूरत को भी पहले ही पूरा फरमा दिया। रूहानी ज़रूरत ये थी कि हम दुनिया में आए तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए कुरान नाज़िल फरमाया और हमारी रहनुमाई के लिए कि आपने कैसे इस दुनिया में रहकर ज़िंदगी बसर कर दी है और किस तरह इस दुनिया से रुखसत होना है। मेरे रब ने कुरान के अंदर ये सारी चीज़ें बयान फरमाई। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो हिदायत के लिए किताब अता फरमाई वो कुरान करीम है। मैं अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ, हमने अब इस कुरान को बरकत के लिए घरों में रखा होता है, बरकत के लिए अपनी दुकानों में रखा होता है, लेकिन सच ये है कि ये कुरान इसलिए आया था कि बंदे मोमिन इसकी तिलावत करे, इसको समझे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो जो खुशनसीब इस कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं वो दुनिया से अभी रुखसत नहीं होते, मेरा रब उससे पहले ही कामयाबी की खुशखबरी सुना देता है। ये मेरे रब का करम है। तो उसने हमें कुरान करीम की किताब अता फरमाई। इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम इन हरूफ को हरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। उलमा तशरीफ़ फरमा है, इसका माना किसी मुफस्सिर ने बयान नहीं फरमाया। हर कुरान का तर्जमा आप उठाकर देखें, इसके अंदर नीचे लिखा होगा अलिफ लाम मीम। हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आपने फरमाया ये हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है, इनका माना या रब जानता है या रब का रसूल जानता है। फरमाया अलिफ लाम मीम, आगे फरमाया ज़ालिकल किताब, ये जो मैंने तुम्हें किताब बख्शी है ये बड़ी शान और अज़मत वाली किताब है, बड़ी अज़मत वाली किताब है। उलमा तशरीफ़ फरमा है, जो चीज़ अरबी में करीब होती है उसके लिए हाजा इस्तेमाल होता है और जो दूर होती है उसके लिए ज़ालिक का इस्तेमाल होता है। कुरान हमारी गोद में होता है, कुरान हमारे हाथों में होता है, फिर कुरान ने क्यों फरमाया ज़ालिकल किताब? तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह इस कुरान की अज़मत ज़ाहिर कर रहा है कि मैंने जो तुम्हें किताब बख्शी है बड़ी शान वाली किताब है, बड़ी अज़मत वाली किताब है। अब इसकी अज़मत का आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मसलन किसी खुश नसीब का बच्चा इस कुरान करीम को पढ़ता है, उसे अपने सीने में महफूज करता है। मेरे रब की कुरान की शान ये है, वो खुश नसीब भी इस दुनिया में कामयाब होगा और उसके रिश्तेदार भी दुनिया से कामयाब व कामरान जाए। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से उन्हें दुनिया के अंदर भी कामयाबियाँ अता फरमाएगा, आखिरत के अंदर भी कामयाबियाँ अता फरमाए। फरमाया ज़ालिकल किताब, मैंने जो तुम्हें किताब बख्शी है बड़ी शान वाली किताब है। कोई किताब आप याद करना शुरू करें, किसी किताब को आप सीने में महफूज नहीं कर सकते। ये कुरान का एजाज़ है
मेरे रब का करम है कि उसने कुरान को बंदे मोमिन के सीने में महफूज कर दिया, बंदे मोमिन के सीने में इसको महफूज कर दिया। इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताब, और जो खुश नसीब इस कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं वो दुनिया में अगर कुरान पढ़ते हैं, मेरा रब उन्हें कब्र में भी कुरान पढ़ने की सादत अता फरमाएगा। हशर के दिन भी ये कुरान उसके काम आएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सफ़र कर रहे थे। वो फरमाते हैं एक जगह पे मैंने अपना खैमा लगाया, वहाँ मैंने आवाज़ सुनी, कोई शख्स सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। वो फरमाते हैं मैंने खैमे के अंदर देखा, खैमे से बाहर देखा, कुरान पढ़ा जा रहा है लेकिन कुरान पढ़ने वाला नज़र नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि मैं जब सफ़र से वापस जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होकर हुजूर से पूछूंगा कि हुजूर ये माजरा क्या था। तो हुजूर सलातो वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक जगह पे खैमा लगाया था, कुरान पढ़ा जा रहा था, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया वहाँ मेरे किसी उम्मती की कब्र होगी जो दुनिया में सूरह मुल्क की तिलावत करता था, रब्बे करीम ने उसे कब्र में भी कुरान पढ़ने की सादत अता फरमाई। ज़ालिकल किताब, ये इतनी अज़मत वाली किताब है, ये हमने सिर्फ बरकत के लिए घरों में रखी है, इसकी तिलावत नहीं करते, इसको समझते नहीं है। हालांकि ये कुरान इसलिए आया था कि हम इसको समझें और फिर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। हज़रत इमाम सयूती अलैहि रहमत एक बहुत बड़ा इस्लाम का नाम है। इमाम सयूती बड़ी उनकी अज़मतें हैं, उलमा फरमाते हैं कई किताबों के मुसन्निफ़ है, लेकिन सबसे बड़ी उनकी अज़मत ये है, वो फरमाते हैं 70 से ज़ायद मरतबा जागते हुए मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हुई। इतना अजीम आदमी, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी कब्र खोद रहा था, जब कब्र खोद रहा था तो पुरानी कब्र खुल गई, उसने देखा पुरानी कब्र में एक आदमी बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था। तो उस आदमी ने कहा क्या क़यामत आ गई, मेरी कब्र क्यों खुल गई? उसने कहा क़यामत तो नहीं आई, असल में मैं एक कब्र खोद रहा था, तुम्हारा पत्थर हिल गया। तो उसने फरमाया फिर मेरा पत्थर बंद कर दे। तो अगर ये कुरान आप दुनिया में पढ़ेंगे, अल्लाह करीम तुम्हें कब्र में भी कुरान पढ़ने की सादत अता फरमाएगा। फिर ये कुरान इतनी बाबरकत किताब, वैसे नहीं अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब कि मैंने जो तुम्हें किताब बख्शी है बड़ी शान वाली है, बड़ी शान वाली किताब है, इस किताब से अपना रिश्ता जोड़ ले, इससे ताल्लुक़ जोड़ ले, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी सुरखरुई अता फरमाएगा, आखिरत में भी सुरखरुई अता। ब्रदरान इस्लाम, क़यामत के दिन अल्लाह करीम फ़ैसला फरमाएगा कि ये लोग दोज़खी हैं, 10 अफराद होंगे, उनके बारे में फ़ैसला होगा ये दोज़खी है। एक हाफ़िज़ कुरान खड़ा होगा, वो अर्ज़ करेगा ए रब्बे करीम, तूने मुझे कुरान की नेमत अता फरमाई, ये अफराद जिनके बारे में तूने दोज़ख का फ़ैसला फरमाया ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा चचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, मैं इनकी सिफारिश करता हूँ, तू करम फरमाते हुए इनकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह करीम उस हाफ़िज़ कुरान की बरकत से जिनके ऊपर दोज़ख का हुक्म लागू हो चुका था, अल्लाह करीम उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताब। तो इस कुरान को पढ़ा करें, इसकी तिलावत किया करें, इसकी ज़ियारत किया करें। और आगे इरशाद फरमाया ला रैब फ़ी, ये जो मैंने किताब बख्शी है इसमें कोई शक व शुबा नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। मैं गुफ्तगू करूं आपको शक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा आलिम गुफ्तगू करे आपको शक हो सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई शक नहीं है। फरमाया ला रैब फ़ी, इसके अंदर कोई शक नहीं है।
इसलिए यकीन से पढ़ा करें कि मेरे रब का कलाम है, मैं उससे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं उसके कुरान की तिलावत कर रहा हूँ। सहाबा जब कुरान की तिलावत करते थे फरिश्ते नाजिल होते थे। हदीस पाक में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने डेरे पर थे, मदीना से बाहर उनका डेरा था, उनकी घोड़ी बांधी हुई थी। वो फरमाते हैं मैं जब कुरान पढ़ता था तो मेरी घोड़ी बिदकना शुरू हो जाती थी, तो मैंने सोचा वजह क्या है, ये क्यों बिदक रही है। जब मैं कुरान पढ़ना बंद करता वो रुक जाती, जब कुरान की फिर तिलावत शुरू करता वो फिर जो है वो बिदकने लग जाती। वो फरमाते हैं मैंने बाहर निकल कर देखा कि जब मैं कुरान पढ़ता था तो आसमान से रोशनी नीचे उतर रही थी, आसमान से रोशनी नीचे उतर रही थी। तो मैंने सोचा इसकी वजह से मेरी घोड़ी बिदक रही है। सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर के सहाबा का अकीदा था दुनिया की भी मुश्किल पेश आती तो हुजूर से अर्ज़ करते, अगर कोई आखिरत की मुश्किल पेश होती तब भी हुजूर से अर्ज़ करते। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में मैंने ये मंजर देखा है, जब मैं कुरान पढ़ रहा था आसमान से रोशनी नीचे उतर रही थी। हुजूर ने फरमाया जब तू कुरान पढ़ रहा था सकीनत नाज़िल हो रही थी, फरिश्ते उतर रहे थे, अगर तू सुबह तक तिलावत करता रहता तुम भी उन फरिश्तों को देख लेता, लोग भी उन फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते। ज़ालिकल किताब, मैंने जो किताब बख्शी है बड़ी शान वाली। हमारे यहाँ ये तसव्वुर है, हम समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा कुरान पढ़ने के लिए जाएगा ये दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएगा, ये ख्याल है लोगों का। लेकिन याद रखें इज़्ज़तें मेरे रब के पास है, रिज़्क़ के ख़जाने मेरे रब के पास है, जिसे चाहता है रिज़्क़ भी अता फरमाता है, इज़्ज़तें भी अता फरमाता। और मैं तो कहता रहता हूँ जो खुश नसीब अल्लाह के कुरान को पढ़ते हैं मेरा रब उन्हें ही इज़्ज़त अता फरमाता है, उन्हें रिज़्क़ भी अता फरमाता है। हदीस पाक है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो भाई थे, एक दुनिया का कारोबार करता था, एक सुबह उठता हुजूर की बारगाह में आ जाता, कुरान पढ़ता रहता, हुजूर की हदीस याद करता रहता, शाम को वापस जाता। एक दिन वो कारीगर भाई आया, अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई मेरे साथ काम नहीं कराता, ये सुबह उठता है बिस्तर से आपकी मस्जिद में आकर बैठ जाता है, कुरान पढ़ता रहता है, हदीस याद करता रहता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह जो तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है इसकी बरकत से दे रहा है। अगर आप लोग अपने कुरान के लिए अपना बच्चा वक्फ कर देंगे अल्लाह आपके रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएंगे। फरमाया ज़ालिकल किताब, ये जो किताब मैंने बख्शी है बड़ी शान वाली किताब है। अल्लाह हमें इस कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, इस कुरान को रोज़ाना पढ़ा करें, इसको जो पढ़े हुए लोग हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला यकीनन ये किताब, कोई शख्स जब कोई कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो मसलन ये मोबाइल समझ ले, जब आप नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो उस डब्बे के अंदर पूरी एक किताब होती है कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसको चलाना किस तरह है। इसी तरह जब इंसान को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया तो मेरे रब ने साथ कुरान की किताब अता फरमाई ताकि इसको पढ़कर आपने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। अगर कुरान को पढ़कर ज़िंदगी बसर करेंगे इस दुनिया में भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी सुरखरू होंगे। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो आप लोगों ने यकीनन सुना होगा, हुजूर के सहाबी हैं। हज़रत सैयदना बिलाल वो सहाबी है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया बिलाल कौन सा अमल करते हो कि मैं जन्नत में गया तो तेरे कदमों की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी। बुखारी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया तेरे पाँव के चलने की आवाज़ मैंने जन्नत में सुनी है। वो हज़रत बिलाल जब दुनिया से रुखसत होने लगे
तो उनकी बीवी अफसोस का इजहार करने लगी। हज़रत बिलाल कहने लगे, ऐ मेरी बीवी, मेरे ऊपर अफसोस का इजहार न कर, अल-आन उलाकी मोहम्मद अल्लाहु, मैं तो मौत का प्याला पीऊँगा, हुजूर से मुलाकात होगी, हुजूर के सहाबा से मुलाकात होगी। जो लोग कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी इज़्ज़तें अता फरमाता है, आखिरत में भी इज़्ज़त अता फरमाता है। आगे इरशाद फरमाया, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मैं एक बात दरमियान में गुजारिश कर दूं, ये जो जुमा होता है ना, जुमा, इसका वैसे आप ज़ोर की नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं ना, अल्लाह तौफीक देता है हम सारे ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हैं। कितनी रकत पढ़ते हैं? 4। अब फ़र्ज़ 4 पढ़ते हैं। जुमे वाले दिन आप कितनी जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं? 2। तो अल्लाह ने 4 की बजाय 2 रकातें कर दी। उसका मकसद ये था कि मुसलमान जुमे वाले दिन इकट्ठे होकर दीन सीखें। ये जो तस्वुर आ गया है ना कि 1 बजे जुमा होगा, बस जल्दी जल्दी पढ़ दें, ये मकसद नहीं है जुमे का। इस जुमे का इज्तिबा का माना ये है कि लोग इकट्ठे हों और एक शख्स अल्लाह के दीन की बातें लोगों को बताए और वो लोग दीन से जोलियां भर कर ले जाए। ये मकसद है दीन का, जुमे का, कि आपके लिए 4 रकातों को 2 रकातें कर दिया गया ताकि आप खुतबा सुने, आप तकरीर सुने और कुछ सुनकर वापस जाएं और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये मकसद है इस जुमे का। तो अल्लाह मुझे भी और आप सब लोगों को कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। कुरान ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये इसीलिए मैं 4 आयतें मैंने पढ़ी हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको तारुफ़ करा दूँ और फिर आपने घर जाकर इनको पढ़ना है। मैं हूँ उस्ताद की ख्वाहिश होती है कि तालिब इल्मों को सबक याद हो जाए। मैंने थोड़ा सा आपको कुरान का तारुफ़ कराया जो अल्लाह ने हमें किताब अता फरमाई। आगे इरशाद फरमाया, ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकी कौन होता है? मुत्तकी परहेज़गार को कहते हैं। अल्लाह से डरने वाले को मुत्तकी और परहेज़गार कहते हैं। लेकिन हज़रत ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप गौर फरमाएं, पीर करम शाह साहब, मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ, पीर करम शाह साहब, पीर वो है जिसने कुरान की तफसीर लिखी। पीर, हमारे पीरों को तो नमाज भी अब नहीं ना आती। पीर साहब आ जाते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं, पीर साहब आ रहे हैं, जनाजा में लेट करो, पीर साहब आ रहे हैं। पीर साहब पहुँचे, उन्हें को नमाज जनाजा पढ़ाओ तो वो नमाज जनाजे नहीं पढ़ा सकते। मैं पीर करम शाह की बात कर रहा हूँ जिसने कुरान की खिदमत की है। आप फरमाते थे, मैंने तफसीर पे पीर करम शाह इसलिए लिखवाया है कि लोगों का तसव्वुर ये बन गया है कि जो पीर होता है वो जाहिल होता है, इल्म से खाली होता है, उसके पास नेमत इल्म नहीं होती। मैंने पीर इसलिए लिखवाया है लोगों को पता चले कि पीर कुरान के खादिम होते हैं, पीर कुरान के खादिम होते हैं। वो कौन सा पीर है जिसे नमाज जनाजा पढ़ानी नहीं आती? पीर तो वो है जो लोगों को दीन की बातें सिखाता है। पीर और मुरीद का यही ताल्लुक होता है कि वो पीर साहब की बारगाह में मुरीद आता है, उसके दिल पे जो गुनाहों की मैल है वो उसको जिक्र इलाही करवा कर उसके दिल को पाक और साफ कर देता है। हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। पीर साहब ने बड़ी खूबसूरत तारीफ़ लिखी है, कोई मुश्किल मैं आपको नहीं बताना चाहता। मुत्तकी वो होता है, पीर साहब ने लिखा है, मुत्तकी वो होता है कि जहाँ अल्लाह ने तुम्हें हाज़री का हुक्म दिया है वहाँ कभी गैर हाजिर नहीं होना। जहाँ अल्लाह ने तुम्हें हाज़री का हुक्म दिया है, अल्लाह ने नमाज पर हाज़री का हुक्म दिया है, नमाज से कभी गैर हाजिर ना होना। और जिस जगह पे अल्लाह ने जाने से मना फरमाया वहाँ हाजिर न होना, अल्लाह आपको मुत्तकी की शान अता फरमाए।
हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लाह हमें तकवे की शान अता फरमाए कि जिस जगह पे अल्लाह ने हाज़िरी का हुक्म दिया है वहाँ हाजिर हो, जिस जगह पे अल्लाह ने मना फरमाया है वहाँ हाजिर ना हो, तो ये अल्लाह ताला हमें तकवे की शान अता फरमाए। आगे शान फरमाया मुत्तकीन कौन होते हैं? फरमाया अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, गैब पर ईमान रखते हैं। तुम्हारे कंधों पे फरिश्ते बैठे, कभी आपने देखे, उनकी आवाज़ सुनी, महसूस किया है? नहीं, ये गैब है, ये गैब है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया तुम्हारे फरिश्तों पे, तुम्हारे कंधों पे फरिश्ते बैठे हैं, हम इस पे यकीन रखते हैं। इसी को युमिनून बिल गैब कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में बयान किया, युमिनू, जो चीज़ आपकी अकल में नहीं आ सकती, आप आँखों से देख नहीं सकते, आप कानों से सुन नहीं सकते, उसको गैब कहा जाता है। अकल में नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया तो उस पर हम ईमान रखते हैं। उसको कहते हैं युमिनून बिल गैब, कि वो गैब पर क्या करते हैं? ईमान रखते हैं। मिसाल के तौर पर बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जब तुम मैयत को कब्रिस्तान ले जा रहे होते हो, मैं कहानियाँ किससे नहीं आपको सुना रहा, मैं हदीसें सुना रहा हूँ, तवज्जो से सुने। अल्लाह मुझे और आप सबको अपना अकीदा और अमल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया जब तुम कब्रिस्तान की तरफ मैयत को उठाकर ले जा रहे होते हो, मैयत बोलती है, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का नबी फरमा रहा है, मैयत बोलती है। अगर नेकोकार हो तो वो कहता है मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो मुजरिम हो तो वो कहता है मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन कभी आपने आवाज़ सुनी? नहीं सुनी। कभी महसूस किया? नहीं महसूस किया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी की हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, हम उस पर ईमान रखते हैं कि मैयत बोलती है। इसी को कहते हैं युमिनून बिल गैब। आप कब्रिस्तान ले गए, मैयत को आपने कब्र के अंदर रखा, आपने उसके ऊपर मन्नो मट्टी डाल दी, कब्र ऊपर से बंद कर दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम वापस पलटते हो, वापस आते हो, तुम्हारे कदमों की आवाज़ वो मुर्दा सुनता है। इन्नहु यस्माउ क़रअन आलिहिम, ये हदीस के अल्फाज है, बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तुम्हारी पाँव की चलने की आवाज़ सुनता है। लेकिन हमने कभी नहीं सुनी। वो सुन रहा है हमारी आवाज़, लेकिन हमने तो उस पर मन्नो मट्टी डाल दी थी। अगर वो आवाज़ सुन रहा है, मेरा नबी कह रहा है, मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि जो मेरे नबी ने फरमाया सच फरमाया। इसको कहते हैं युमिनून बिल गैब। ये मुत्तकीन की पहली निशानी है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। आगे इरशाद फरमाया व युकीमून सलात, मुत्तकीन की दूसरी निशानी ये है कि वो नमाज कायम करते हैं। वो क्या करते हैं? नमाज कायम करते हैं। अब अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता और वो दावा करे कि मैं वली हूँ, वो शैतान हो सकता है, वली नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान ने मुत्तकीन की दूसरी सिफत ये बयान फरमाई, फरमाया कि वो वयुकीमून सलात, वो नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इसका मतलब है आपको अल्लाह ने तकवे की शान अता फरमाई। नमाज एक ऐसा फरीज़ा अल्लाह ने अता फरमाया कि सारे फ़राइज़ अल्लाह ने, हुजूर ज़मीन पर मौजूद थे, अल्लाह ने सारे फ़राइज़ ज़मीन पे उतारे। नमाज वो फरीज़ा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श में बुलाया और वहाँ ये तोहफ़ा अता फरमाया। इतनी अहमियत वाली चीज़ फरमाया, सारे फ़राइज़ आदमी बालिग हो तो बाद में लाजिम होते, लेकिन नमाज वो फरीज़ा है। फरमाया बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज पढ़ाना शुरू कर, ताकि वो बालिग हो तो नमाज का आदी बन चुका हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नमाज रह जाए। इसलिए नमाज
बंदे मोमिन की दुनिया में भी पहचान है, आखिरत में भी पहचान है। नमाज दुनिया में भी पहचान है, नमाज का वक्त होता है, बंदा मोमिन नमाज की तैयारी करता है। और हदीस में हजूर ने इरशाद फरमाया, मोमिन और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, और क़यामत के दिन भी तो हमारी पहचान नमाज होगी। आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, वो हदीस शरीफ है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बर आए हुए, कमो बेश 1,24,000, और दूसरी रिवायत में है 2 लाख नबी आए होंगे, उनके साथ उम्मतें भी मौजूद होंगी। तो हुजूर आप अपने उम्मतियों की पहचान कैसे करेंगे? अब गौर से सुनना, आप अपने उम्मतियों की पहचान कैसे करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मुश्की घोड़े खड़े हों, मुश्की घोड़े समझते हैं आप, मुश्की घोड़े खड़े हो और एक घोड़ा उसमें 5 कल्याण खड़ा हो, जिसका माथा भी सफ़ेद होता है, पाँव भी सफ़ेद होते हैं, हुजूर ने फरमाया मालिक वो घोड़ा पहचान लेगा या नहीं पहचान? सहाबा कहने लगे, हुजूर मुश्की घोड़ों में तो वो पहचाना जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, सारे उम्मतियों में मेरे उम्मती जिन आज़ा पे वुज़ू करते हैं ये चमक रहे होंगे, मैं पहचान लूँगा मेरा उम्मती आ रहा। हमारी पहचान है नमाज, जिन आज़ा पे आप वुज़ू करते हैं क़यामत के दिन ये चमक रही। एक बात याद रखें, पहली उम्मतें भी वुज़ू करती थी, पहले नबी भी वुज़ू करते थे, लेकिन ये आज़ा के चमकने की शान सिर्फ हुजूर के वसीले से इस उम्मत को अल्लाह ने। इसलिए हुजूर ने फरमाया, मेरे उम्मतियों के आज़ा चमक रहे होंगे, मैं देखूँगा, मैं पहचान लूँगा मेरा उम्मती आ रहा। तो अपने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा, बाजू कोनी तक धोना होता है ना, बाजू, हज़रत अबू हुरैरा यहाँ तक धोते थे। किसी ने कहा, हज़रत यहाँ तक क्यों धोते हो? उन्होंने फरमाया, मैंने हुजूर ने फरमाया है कि चमक रहे आज़ा वुज़ू वाले चमक रहे होंगे, मैं अपनी उस चमक में इजाफा कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ तक धोता। तो इसलिए वयुकीमून सलात, नमाज पढ़ेंगे तो ये दुनिया में भी तुम्हारे लिए ये तुम्हारी पहचान हो कि बंदा मोमिन है, और क़यामत के दिन भी हुजूर पहचाने। और दूसरी एक हदीस पाक, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बेनमाज आदमी का हशर, गौर से सुनना, अपने नबी का इरशाद, हुजूर ने फरमाया बेनमाज आदमी का हशर फ़िरौन के साथ होगा, क़ारून के साथ होगा, उमैया बिन खलफ के साथ होगा। हुजूर ने बड़े बड़े काफिरों के नाम लेकर फरमाया, बेनमाज आदमी को इनकी सफ़ में खड़ा किया जाएगा। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ, जो नमाज पढ़ेंगे वो हुजूर के झंडे के नीचे होंगे, हुजूर के अहले बैत के साथ होंगे, हुजूर के सहाबा के साथ होंगे। तो नमाज पढ़ा करें ताकि क़यामत के दिन हुजूर की संगत नसीब, हुजूर के अहले बैत की संगत नसीब हो जाए, हुजूर के सहाबा की संगत नसीब हो जाए। नमाज हम पढ़ेंगे तो ये अल्लाह शान अता। आगे इरशाद फरमाया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमाया मुत्तकीन की अगली निशानी ये है कि जो नेमत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, उलमा तशरीफ़ फरमा है, वमिम्मा रज़क़नाहुम, रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना, रज़क़ना रिज़्क़। हमारे ज़बान में रिज़्क़ खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, खाने पीने वाली चीज़ को हम कहते हैं ये रिज़्क़ है, इसी तरह है। लेकिन जो अरबी में रिज़्क़ का लफ्ज़ है ना, ये खाने पीने के लिए सिर्फ नहीं है, हर नेमत जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई वो रिज़्क़ है। औलाद की नेमत दी, ये रिज़्क़ है, माल दिया, ये रिज़्क़ है, और कोई इज़्ज़त आपको अल्लाह ने बख्शी, ये रिज़्क़ है, ये सारी चीज़ें रिज़्क़ है। अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमाया मुत्तकीन वो हैं जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से अल्लाह के रास्ते पे खर्च करते हैं। अब आप फसलें उठा रहे हैं, इसमें अल्लाह का हिस्सा है, इसमें अल्लाह का हिस्सा है।
अगर अल्लाह का हिस्सा नहीं देंगे तो आपका ये रिज़्क पाक नहीं होगा, ये रिज़्क पाक नहीं होगा, याद रखें। अब वक्त थोड़ा है, मैं तफसीलन ये तो मैं तो इस पे बहुत ज़ोर देता हूँ। हमारा अपना रिज़्क है, उसको पाक कैसे करना है। जब आप अल्लाह का मुकर्रर करदा हिस्सा देंगे तो वो पाक होगा, वरना वो पाक ही नहीं होगा। वातु हक़्क़हू यौम हसादे, कुरान ने फरमाया जिस दिन फसल उठाओ उसी दिन मेरा हिस्सा निकालो। ढेरी उठाओ तो मेरा हिस्सा दो ताकि तुम्हारा रिज़्क पाक हो जाए। और ये ना समझना कि अगर हम उशर देंगे या ज़कात देंगे तो माल में कमी आ जाएगी। मेरे नबी ने कसम उठाकर फरमाया अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता। मैं कहूँ तो शक हो सकता है, कोई और आलिम कहे तो शक हो सकता है, मेरे नबी की ज़बान पर तो कोई शक नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल कम नहीं होगा। और फिर हुजूर ने कसम भी उठाई, हुजूर की ज़बान तो वैसे भी पाकी। लेकिन जो लोग ज़कात नहीं देते, उशर नहीं देते, बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उनके माल को एक काले सांप की शक्ल दे देगा। हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, किस्सा नहीं है, तवज्जो से सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उसको काले सांप की शक्ल देगा, वो उसके गले का तोक बन जाएगा, हार बन जाएगा, और वो उसकी बाछों को चीरेगा। शिद कह है हदीस के अल्फाज आते हैं, और साथ साथ बोलेगा वो सांप, वो कहेगा आना मालो का आना कंजू का, मुझसे भागता क्यों है, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ कि जिसको दुनिया में तू जमा करता रहा और तू अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालता था, मैं ही तेरा माल। तो अल्लाह ताला हमें अपने रिज़्क पाक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का हिस्सा ज़रूर दिया करें। फमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से वो अल्लाह के रास्ते पे खर्च भी करते। अल्लाह ने मेरे नबी को हर नेमत अता फरमाई। हुजूर को अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको हर नेमत बेहद्दो बेहिसाब अता फरमाई। तो हुजूर को जो अल्लाह ने नेमतें दी थी ना, हुजूर उनको खर्च भी करते थे। हुजूर उन नेमतों को खर्च करते थे। कोई बीमार आता था, मेरे आका उसकी बीमारी का शिफा का सबब बनते थे। हुजूर हाथ फेर देते थे, वो शिफा मिल जाती। हुजूर अपना लुआब लगा देते थे, शफा मिल जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता फरमाई। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें इस अमल, इस काम की भी तौफीक अता फरमाए। लोगों को रिज़्क की नेमत होती है, माल की नेमत होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता। मैं इसलिए ये इस बात पे ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। मैं जुमा पढ़ाता हूँ रोडा शहर में, ये आपके करीब है। एक स्कूल मास्टर मुझे कहने लगा शाह साहब मुझे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि ज़कात कितनी देनी है और कैसे देनी है। स्कूल मास्टर, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं एक एक रुपए का हिसाब देकर पेश करता हूँ। अब मैं एक एक रुपए का हिसाब देकर पेश करता हूँ। तो ये अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाता है। जब इंसान का दिल खुल जाता है तो अल्लाह ताला इसकी फिर तौफीक भी अता फरमाता है। अल्लाह के अच्छा यकीन रखे ना, ये अल्लाह पे, कुरान पे यकीन रखे। कुरान ने कहा है कि शैतान, जब तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने लगोगे ना, कुरान ने कहा है शैतान तुम्हें कहेगा कि तुम गरीब हो जाओगे। शैतान याइदुकुमुल फ़क्र, कुरान के अल्फाज, वो तुम्हें फ़क्र की धमकी देगा, वो तुम्हें फ़क्र की धमकी देगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पे फजल फरमाऊँ। अब कुरान की बात माननी है या शैतान की बात माननी? रहमान की बात माननी है या शैतान की बात माननी? वो कह रहा है मैं तुम पे फजल करूँगा, हमें उस पे यकीन नहीं आता, हम शैतान की बात मान लें। अल्लाह ताला हमें अपने मालों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये जो अल्लाह का घर है,
जिसमें आप बैठे हैं अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला के घर की खिदमत, तवज्जो से सुने, ये अल्लाह के घर की खिदमत, अल्लाह के घर की तामीर, अल्लाह के घर से मोहब्बत, ये वो अमल है जिसका हुक्म अल्लाह ने नबियों को फरमाया, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने, अल्लाह चाहता तो काबा फरिश्तों से भी तामीर करा सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम तूने तामीर करना है, तूने मिस्त्री बनकर तामीर करना है, तेरा बेटा मजदूर बनकर खिदमत करेगा। इसका मतलब है ये बड़ा अजीम काम है अल्लाह के घर की खिदमत। और फिर जब हम में से कोई आदमी सफ़ेद कपड़े पहन लेता है ना, अल्लाह कुछ निमतें देता है, हम कहते हैं मेरे तो स्टैंडर्ड के ये ख़िलाफ़ है कि मैं मस्जिद की झाड़ू दूँ, मैं मस्जिद की खिदमत करूँ, ये मेरे वक़ार के ख़िलाफ़ है। भाई जितना वक़ार अल्लाह ने इब्राहीम को बख्शा, तेरा वक़ार उससे कम है या ज़्यादा है? उसे अल्लाह फरमा रहा है ताहिरा बैती लित्ताइफीन, इब्राहीम इस्माइल मेरा घर तामीर किया है तो इसकी सफाई भी तुमने करनी है, इसकी सफाई भी तुमने करनी है। हदीस पाक में एक माई थी, उम्मे महजन उसका नाम था, वो मस्जिद के वो तिनके चुना करती थी, सफाई करती थी, फौत हो गई। सहाबा ने रात के वक़्त हुज़ूर को तकलीफ़ न दी, खुद ही उन्होंने दफन कर दिया जनाजा पढ़कर। हुज़ूर अगले दिन पूछने लगे वो माई नज़र नहीं आ रही। सहाबा ने कहा हुज़ूर रात को फौत हुई थी, हमने आपको तकलीफ़ नहीं दी, मिस्कीन औरत थी, हमने उसको जनाजा पढ़कर। अल्लाह और उसके रसूल की लजपाली देखें। हुज़ूर ने फरमाया चलो उसकी कब्र पे चलती। हुज़ूर उसकी कब्र पे आए, मेरे आका ने, ये हुज़ूर की खसूसियत है, हुज़ूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा। फिर हुज़ूर ने फरमाया ए माई तेरा कौन सा अमल तेरी कामयाबी का बायस बना? हुज़ूर कब्र वाली से गुफ्तगू कर रहे, हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, किस्सा नहीं है, हदीस बयान कर रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया तेरा कौन सा अमल तेरी कामयाबी का बायस बना? तो हुज़ूर ने फरमाया वो माई कह रही है कुम्मुल मस्जिद, वो जो मैं मस्जिद की सफाई करती थी ना, वही अमल मेरी कामयाबी का बायस। तो अल्लाह हम सबको इस मस्जिद से मोहब्बत अता फ़रमाए, प्यार अता फ़रमाए, मस्जिद की ज़रूरियात का ख़याल रखा करे। अगर हम हफ्ते के बाद मस्जिद के लिए 100 रुपया या 50 रुपया पेश कर देंगे, मस्जिद का सारा निज़ाम आसानी से चलता रहे। मुसलमान है ना, जहाँ दूसरी जगह पे पैसा खर्च करते हैं वहाँ मस्जिद पे भी खर्च किया करें। अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। जो लोग भी इस मस्जिद की खिदमत करते हैं, मुतलका हैं, मैंने उनके लिए ये सारी चीज़ें बयान की हैं कि अल्लाह ताला ये जो आप अमल कर रहे हैं ये कोई छोटा मामूली अमल नहीं है, ये वो अमल है जो अल्लाह ने अपने नबियों को करने का हुक्म दिया था। अल्लाह हम सब लोगों को मस्जिद से प्यार अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी याद की तौफीक अता फ़रमाए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये मैंने आयतें पढ़ी थी, मैंने थोड़ा थोड़ा उसका आपको तर्जुमा। अल्लाह करीम मुझे भी आप सब लोगों को इस कुरान पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ज़रूर मस्जिद में जुमे वाले दिन पहले कुछ वक़्त निकाल कर मस्जिद में तशरीफ़ लाया करें, ताकि मैंने बताया ना जुमे का जो मकसद है वो पूरा हो। आखिर में लोग कहते हैं जी बस मैं तो उस वक़्त जाता हूँ जब इमाम सब खुतबा पढ़ रहे थे, इसमें तेरा क्या कमाल। ये याद रखें, वो नहीं आने देता, ये उसकी शान है, जिसको चाहता है सुबह बुला लेता है, जिसको चाहता है जिस वक़्त चाहता है बुला लेता है। अल्लाह मुझे भी आप सब लोगों को नमाज जुमा की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।